तो वृश्चिक राशि वालों हो जाइए सावधान, क्योंकि अगले 7 दिनों में तुम्हारा दोबारा से नया जन्म होने वाला है। क्योंकि सितारों ने कर दिया है ऐलान, और अगले 7 दिनों में 3 बड़े झटके लगने वाले हैं तुम्हें, जो पूरी तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। और साथियों, 2 बड़ी खुशखबरियां भी मिलेगी जो तुम्हें रुला देगी। ऐसी बड़ी खुशखबरियां है, कई सालों से जिस चीज का इंतजार है तुम्हें, वो चीज इन 7 दिनों में तुम्हें मिलने वाली है। लेकिन राहु, मंगल और बुध ये कहाँ बैठे हुए हैं साथियों? तुम्हारे 4th हाउस में, जो तुम्हारे परिवार में खलबली मचाने वाले हैं। इसके प्रभाव से अगर तुम नहीं बचे तो जो तुम्हारे पास है वो भी हाथ से चला जाएगा। मुझे पता है पिछला कुछ समय तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक रहा है। एक के बाद एक बहुत बड़े झटके तुम्हें लगे हैं जिसकी तुमने कल्पना नहीं करी। कुछ ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ घटी है, लेकिन तुम बहुत ही मजबूत इंसान हो। तुम हर चीज से बाहर आ जाते हो अपने अंदर के मजबूतपन से, अपने साथियों साहस से। तुम हर चीज को, अपने परिवार को भी लेकर चलते हो और खुद भी आगे बढ़ते हो। लेकिन साथियों, एक बड़ी बात यह है कि तुम अपने अपनों के लिए अपनी हर खुशियां कुर्बान कर देते हो। तुम अपने अपनों के लिए अपना पेट काट लेते हो, दिन भर मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे अपने ही तुम्हें रोक रहे हैं। तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रखा है। क्यों साथियों? क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जो चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। कितनी ही बड़ी अगर कोई चीज क्यों ना हो, तुम उसे भी पा लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर साहस है, तुम काबिलियत रखते हो, क्योंकि तुम्हारी राशि ही इतनी बलवान है। तुम जो चाहो अपने करियर में हासिल कर लेते हो, जो खुशी चाहते हो वो तुम पा लेते हो। लेकिन तुम उलझे हुए हो कहां से? अपने अपनों से, अपने आसपास के लोगों से, जो तुम्हें भटका रहे हैं दिन प्रतिदिन। पिछली बार भी कई तुम्हारे जीवन में से मौके आए हैं, पिछले 4 से 5 सालों में इतने मौके तुम्हें मिले हैं। तुमने इतनी मेहनत करी थी कि तुम आज बहुत ऊंचाई तक जा सकते थे, लेकिन तुम यहां क्यों हो अभी? तुम इतना पीछे क्यों हो? क्योंकि तुम सबसे ज्यादा किसकी सुनते हो? अपने आसपास के लोगों की, अपने अपनों के, अपने घर के लोगों की। लेकिन ध्यान रखो, जो तुम सोचते हो, जिस लेवल का तुम अपनी सोच रखते हो, वो नहीं रखते हैं। उनकी सोच छोटी है, तुम्हारी सोच बड़ी है। और जब कोई बड़ी सोच वाला व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करने की सोच ले, तो साथियों उसे केवल अपनी सोच पर ही ध्यान देना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन तुम यही कर रहे हो, तुम अन्य लोगों की बातें ही मान रहे हो। कब तक ये लोग तुम्हारा साथ देंगे? नहीं देंगे। जिनको तुम साथ में रख रहे हो, जिनके लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो, वही तो तुम्हें हमेशा रोक रहे हैं। तो साथियों, लोगों से अपने लिए राय लेना बंद कर दो। तुम बार बार दौड़ कर जाते हो, उनसे राय लेते हो, तो ये बंद कर दो, क्योंकि यही चीज तुम्हें रोक रही है। और अगर इन 7 दिनों में तुमने लोगों की बातें मानी, लोगों से पूछा, अपनों से पूछा, परायों से पूछा, तो तुम जहां हो उससे भी दूर चले जाओगे। लेकिन इन 7 दिनों में कई बड़ी खुशियां तुम्हें मिलने वाली है, और कई झटके भी लगेंगे, तो उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगले 7 दिनों के महाराशिफल की बात करूंगा आज। बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं। तुम्हारी लव लाइफ कैसी रहेगी, तुम्हारी फैमिली कैसी रहेगी, तुम्हारे करियर में और क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी दूंगा। धन आएगा या जाएगा, कर्ज मिटेंगे या बढ़ेंगे, सारी जानकारी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है साथियों। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो जरूर बताना। अगर नहीं भी है तो जय माता दी जरूर लिख कर जाना, माता रानी का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। आइए वीडियो की सबसे पहले शुरुआत करते हैं। साथियों, जो शुक्र है वो मेष राशि में जा चुका है, अभी हाल ही में गया है। जब तुम वीडियो देखोगे तब तक शुक्र पहुंच चुका होगा मेष राशि में, जो कहां पर है? तुम्हारे 6ठे भाव में। ये रहा शुक्र तुम्हारे 6ठे भाव में, जिसका असर क्या है? जिसका असर ये है कि तुम जो इंसान नहीं हो, तुम वो इंसान बन जाओगे। तुम लोगों को दिखाने के लिए
बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हो। तुम ऐशो आराम के लिए बहुत बड़ा खर्चा कर दोगे। तुम्हें जिस चीज की अभी जरूरत नहीं है तुम उस चीज को भी खरीद लोगे। कोई मोटा धन तुम खर्च कर सकते हो सकता है कोई बड़ी गाड़ी खरीद लो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े तुम खरीदोगे। लोगों को दिखाने के लिए दोस्तों तुम बहुत बड़ा खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने इस चीज पर काबू नहीं करा तो तुम्हें आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अपनी इस आदत पर कंट्रोल करना, क्योंकि शुक्र जब छठे भाव में जाता है साथियों तो डेफिनेटली पैसा आता है, ये बात मानी, लेकिन पैसा जाने की इच्छाएं अंदर से लालसा भी करती है। जो चीज तुम करते नहीं हो वो चीज भी तुम करने लगोगे। तो दोस्तों झूठी दिखाने की जो आदत है उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब अगली चीज परिवार में विस्फोट। कहाँ? राहु मंगल के साथ मिला हुआ है, ये आपके 4th हाउस में है जो कि आपके परिवार का ही हाउस है साथियों। जब जब यहाँ पर राहु और मंगल बैठे होते हैं तो घर में कलह होना शुरू होता है। छोटी छोटी बातों को तोड़ मरोड़ कर बड़ा बनाया जाता है। आपकी अपने परिवार वालों के साथ बनेगी नहीं। परिवार की तरफ से आप बहुत ज्यादा उलझ के रह जाओगे। तुम्हें कुछ करना है, तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन परिवार के लोग तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। हो सकता है तुम्हारी सोच उनकी सोच से बिल्कुल डिफरेंट रहे। तुम कुछ और करना चाहोगे, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें कहीं और भेजना चाहेंगे। साथियों हर चीज में रोक टोक होगी। घर में खाना क्या बनेगा उसमें भी रोक टोक होगी। तुम क्या खर्च करना चाहते हो वहां भी रोक टोक होगी। लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखना है। पहले तो सबसे पहले इन 7 दिनों में अपने मुंह पर काबू कर लेना। कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे घर में लड़ाई पैदा हो, और कोई भी ऐसी चीज ना करे जिससे साथियों आपकी भी छवि और खराब हो। तो इन दिनों झगड़ों से बचिएगा। अगर झगड़ों पर कंट्रोल कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शुक्र मेष राशि में आया है। तो साथियों समझ जाओ कि धन आने के योग बन चुके हैं। धन आने के योग बन चुके हैं, इसलिए एक चीज कर लेना। क्या? इन 7 से 8 दिनों में आपको अपने हाथ में या अपने गले में चांदी की कोई भी वस्तु, कोई भी आभूषण, चांदी की चेन हो, चांदी की अंगूठी हो, या ये भी ना हो तो एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा अपनी जेब में रख लेना। माता लक्ष्मी आमंत्रित होगी आपके घर में, आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा रहेगी, शुक्र और मजबूत होगा, क्योंकि चांदी शुक्र को मजबूत करती है साथियों। तो ये जरूर कर लेना। अवसर बहुत सारे आने वाले हैं। करियर में भी बहुत अच्छे अच्छे अवसर साथियों इन दिनों आपको मिलेंगे। कुछ काम है जो आपके अटक चुके थे, कुछ काम में अगर पिछले समय विघ्न आ रहे थे जो तुम बहुत समय से कर रहे थे, अगर बन नहीं रहे थे तो कर देना इस बार, क्योंकि इस बार शुक्र तुम्हारी मदद करेगा और वो काम तुम्हारा बन जाएगा। किसी को पैसा दे दिया था, अगर आ नहीं रहा था पिछले कई महीनों से, कई सालों से, तो अब वापस से उस पैसे को लाने के लिए कोई चीज करना, उसे कहना पैसा आ सकता है साथियों। जो चीज करने वाले थे हो नहीं रही थी तो उसमें एक और प्रयास करना, वो चीज हो जाएगी। नौकरी इंटरव्यू देना है और दीजिए, इस बार एक नई ताकत के साथ दीजिए, हो जाएगा आपका काम। योग अच्छे बन रहे हैं साथियों। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो करो, अच्छे योग बन रहे हैं। अगली चीज साथियों, इन दिनों साथियों आपको अपने वाहन की गति पर बहुत ध्यान लगाना होगा। इन दिनों सड़क दुर्घटना घट सकती है, कोई आपको चोट लग सकती है, कहीं आपको रिस्क वाला कार्य है तो उससे दूर रहना है। कहीं ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, करंट वाला कार्य है, पानी है, इन सब से दूर रहना। जोखिम वाले कार्यों से आपको बच कर रहना। खास करके महिलाएं बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपना। घरेलू अगर आप कार्य करें तो भी ध्यान रखें, और बाहर जाएं तो भी ध्यान रखें, क्योंकि चोट लगने की, कोई बड़ी दुर्घटना घटने के योग बन रहे हैं, क्योंकि राहु और मंगल दोस्तों तुम्हारे जीवन में घटनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। अगली चीज साथियों 2 अप्रैल को मंगल चला जाएगा कहां पर? आपके 5वें भाव में, यानी कि 5th हाउस में, जो कि निवेश का है। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल निवेश में बहुत ज्यादा अड़चन ला सकता है। अगर शेयर मार्केटिंग कर रहे हो, कहीं पर आप अपनी जमा पूंजी लगा रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई तगड़ा झटका आपको लग सकता है। अपना कीमती पैसा इन 7 दिनों के अंतराल में कहीं पर भी ना लगाएं। कहीं पर भी नहीं लगाना है, मतलब नहीं लगाना है। अपने पैसे को अपने पास रखो,
लेकिन निवेश मत करना वरना बड़ा झटका आपको लग सकता है। अब अगली चीज साथियों, लव लाइफ में भी काफी सारी मुश्किलें आने वाली है। क्यों साथियों? क्योंकि आपके प्रेम के भाव में यानी कि 5वें भाव में कौन है साथियों? मंगल, जो कि आपकी लव लाइफ पर सीधा असर डालेगा। तुम्हारी और तुम्हारे पार्टनर की बनेगी नहीं, तुम्हारी जो सोच है वो तुम्हारी पार्टनर की सोच से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, जिससे साथियों तुम्हारे बीच में मतभेद आना शुरू हो जाएंगे। तो इन चीजों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं किया तो साथियों रिश्ता टूट सकता है। हो सके तो इन दिनों परिवार से, लव लाइफ से जितना हो सके अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लेना और अपना पूरा फोकस कहाँ रखना है? अपने करियर पर। जो काम कर रहे हो उस पर रखना। अपने करियर पे जितना फोकस्ड रहोगे उतना अच्छा है, वरना ये सारी चीजें, परिवार, लव लाइफ, आपका पार्टनर, आपके परिवार के लोग, आपके अपने, ये सब तुम्हें उलझा के रख देंगे। और इन दिनों बुरी संगत से जितना हो सके दूर रहना। राहु मंगल बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं साथियों। ये तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, अगर तुमने बुरी संगत में थोड़ी सी भी हिस्सेदारी लगाई अपनी, या जो लोग बुरे हैं, बुरी संगत के, चाहे नशा करते हैं या कोई गैर कानूनी कार्य करते हैं, अगर उनके साथ भी तुम रहे तो तुम भी फंस सकते हो। इसलिए ध्यान रखना, इनसे जितनी हो सके दूरी बनाकर रखना। अब अगली चीज साथियों, तो साथियों इन दिनों तुम्हें अपनी संतान के ऊपर भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो कहाँ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ उठना बैठना है उनका, उस पर भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो कोई गलत ऐसा कार्य कर देंगे जिससे आपकी भी छवि खराब हो सकती है, या उनकी जिद से आपको भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज है साथियों, खुशखबरियों की ओर। साथियों जो शत्रु हैं आपके, पिछले कई समय से आपको बहुत परेशान कर रहे थे, और जरूरी नहीं कि शत्रु आपके कोई दूर के हो, कोई पराए हो, नहीं, आपके आसपास भी बहुत सारे शत्रु हैं जो दिखते नहीं हैं आपको। आपको ऐसा लगता है ये तो मेरा अपना है, लेकिन साथियों ये अपने भी पीठ पीछे आपको कई बार परेशान करते आए हैं। इनसे आप अनजान हैं साथियों, लेकिन ये लोग आपको हमेशा नीचा गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और अब इनसे तुम्हें छुटकारा मिलने वाला है। तुम्हारा शत्रु भाव यहाँ पर साथियों राहु और मंगल, जो पहले तुम्हारे 4th हाउस में थे, अब मंगल साथियों 2 अप्रैल से चला जाएगा। तो इससे तुम्हें शत्रुओं से थोड़ी सी मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम्हें कोई बीच में अड़चन लाने वाला नहीं मिलेगा। तो ये बात काफी अच्छी है। जो तुम्हें परेशान कर रहे थे, जो चीज तुम्हें बहुत ज्यादा अड़चन दे रही थी, उस चीज से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। अब अगली बात है साथियों, ध्यान से सुनिए, नौकरी और इंटरव्यू में भी तुम्हें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर तुम नौकरी करना चाहते हो, इंटरव्यू देना चाहते हो, तो तैयार हो जाइए। ये समय बहुत ही अच्छा है, खुशखबरी वाला है। तुम्हें जरूर सहायता मिल जाएगी, और सहायता करेगा शुक्र, जो तुम्हें 100% रिजल्ट देगा। अब इसकी बात अगली करूं मैं साथियों, तो वो है तुम्हारा 6th सेंस एक्टिव हो जाएगा। शुक्र आ चुका है साथियों, जो तुम्हारा 6th सेंस को और एक्टिव हो रहा है। 6th सेंस यानी कि तुम्हारी सोचने की क्षमता। तुम इन दिनों बहुत अच्छा सोच रहे हो। इन दिनों कुछ ऐसे विचार तुम्हें आएंगे जो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। दोस्तों मुझे पता है तुम्हारे जीवन में बहुत दुखद भरी घड़ियां आई है, जिसने तुम्हारे पूरे जीवन का विनाश किया है, लेकिन तुम अभी भी अड़िग रहे हो। लेकिन अब वो समय आया है जब तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हें इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आने वाले, इतने अच्छे अच्छे विचार आने वाले, लेकिन तुम करते नहीं हो। तुम्हारी गलती है, तुम करते नहीं हो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम पीछे क्यों हो? अपने परिवार के कारण, अपने आसपास के लोगों के कारण तुम हमेशा पीछे रह जाते हो। लेकिन अब वो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आइडिया आता है, कोई अच्छा तुम्हें मौका मिलता है, तो वो चीज कर देना। बहुत अच्छा मौका आया है, इस चीज में तुम बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो। तो साथियों इन दिनों ये खुशियां आपको मिलने वाली है। अब क्या करना है क्या नहीं वो तो मैंने बता दिया है। उपाय क्या करना है? उपाय मैंने चांदी का तो बता दिया है। चांदी का टुकड़ा अपने पास में रख लेना, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। शुक्र को और मजबूत करेगा, धन आने के योग बनेंगे साथियों। जहां आप कार्य करते हैं केवल वहीं पर इन 7 दिनों में फोकस रहिएगा, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा। परिवार से थोड़ी सी दूरी बना लीजिएगा, परिवार में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान दोगे तो लड़ाई झगड़ों में तुम भी उलझ जाओगे। अगर तुम अपनी लव लाइफ पर ज्यादा ध्यान दोगे तो साथियों तुम्हारे काम से तुम दूर हो जाओगे, तुम करियर पर फोकस नहीं कर पाओगे, और हो सकता है जो चीज तुम्हें इन दिनों मिलने वाली है फिर वो तुम्हें ना मिले।
तो तुम्हारी लव लाइफ भी कहीं नहीं जा रही है, तुम्हारा परिवार भी कहीं नहीं जा रहा है। इस समय केवल अपने काम और धंधों पर फोकस रख देना। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में बताओ। और साथियों जय माता दी जरूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। धन्यवाद।